पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री एक केमिकल पर हेविली डिपेंड करती है, पीटीए, प्योर टेरेफ्थैलिक एसिड। और पाकिस्तान में इस केमिकल की लार्ज स्केल लोकल प्रोडक्शन सिर्फ एक कंपनी करती है, लॉटे केमिकल्स। इंटरेस्टिंग बात यह है, ये कंपनी कुछ साल पहले तक एक साउथ कोरियन मल्टीनेशनल थी, लेकिन ओनरशिप चेंज होने के बाद अब ये बिज़नेस ग्रेजुअली एक्सपेंशन और टर्न अराउंड फेज़ में एंटर करता हुआ नज़र आ रहा है। और इस वक्त स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि रिसेंटली लॉटे केमिकल्स ने एंग्रो पॉलीमर जैसी एक और मोनोपली केमिकल बिजनेस को एक्वायर करने में इंटरेस्ट शो कर दिया है। यानी एक तरफ पीटीए, दूसरी तरफ पीवीसी, पाकिस्तान के दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और दोनों इंडस्ट्रीज़ में डोमिनेंट प्लेयर्स शायद एक होने जा रहे हैं। लेकिन लॉटे केमिकल्स की स्टोरी सिर्फ केमिकल्स की नहीं है। ये बिज़नेस ऑयल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इंपोर्ट ड्यूटीज़ और इंडस्ट्रियल डिमांड से डीपली लिंक्ड है। और इसी वजह से रीसेंट मैक्रो डेवलपमेंट्स भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट बन गई हैं। पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में नोटिसेबली नीचे आ रहे हैं, और मैनेजमेंट खुद भी रिन्यूएबल्स, एनर्जी और फिक्स्ड कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव्स पर एग्रेसिवली काम करती हुई नज़र आ रही है। तो नेचुरली रिटेल इन्वेस्टर्स का सवाल ये बनता है, क्या लॉटकेम जेन्युइनली टर्न अराउंड फेज़ में एंटर कर रहा है, या मार्केट एक्सपेक्टेशंस अभी भी प्रीमेच्योर हैं? आज की वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहले, लॉटकेम यानी लॉटे केमिकल्स का बिजनेस मॉडल और पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स एक्चुअली कैसे काम करते हैं इस बिज़नेस में। दूसरा, एंग्रो पॉलीमर की एक्विजिशन और कंपनी की 2026 की आउटलुक को ब्रेक डाउन करेंगे। और तीसरा, वो इम्पॉर्टेंट रिस्क और स्ट्रक्चर रियलिटीज़ जो इन्वेस्टर्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि सरफेस लेवल पर यह सिर्फ एक केमिकल कंपनी लग सकती है, लेकिन नंबर्स के नीचे बिज़नेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में पीटीए की एनुअल डिमांड रफली 7 लाख से लेके 8 लाख टन के दरमियान है, और लॉटे केमिकल्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी रफली 5 लाख टन है। कंपनी का प्लांट पोर्ट कासिम कराची में लोकेटेड है, और हिस्टोरिकली प्लांट ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी के करीब ऑपरेट करता रहता है। यानी कंपनी जितना प्रोड्यूस करती है, मार्केट उसका ज़्यादातर हिस्सा एब्जॉर्ब कर लेती है, और रिमेनिंग डिमांड जो है वो इंपोर्ट से पूरी होती है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पीटीए सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही यूज़ नहीं होता, बल्कि प्लास्टिक बॉटल्स और एफएमसीजी पैकेजिंग प्रोडक्ट्स में भी एक्सटेंसिवली इस्तेमाल होता है। यानी एक तरफ पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल्स, और दूसरी तरफ एफएमसीजी और बेवरेज कंपनीज भी इनडायरेक्टली इसी केमिकल पर डिपेंड करती हैं। इसलिए चांसेस ये हैं कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होने वाले मल्टीपल प्रोडक्ट्स के पीछे कहीं ना कहीं लॉटे केमिकल्स का रोल ज़रूर है। अब इन्वेस्टर्स के लिए सवाल ये बनता है, पीटीए एक्चुअली बनता कैसे है, रॉ मटेरियल क्या है? और इसी पॉइंट पर बिज़नेस को ओनर की तरह समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पीटीए बनाने के लिए मेन रॉ मटेरियल होता है पैराज़ाइलिन। ये भी एक केमिकल है जो कंपनी मोस्टली मिडल ईस्ट और एशिया से इंपोर्ट करती है। फिर पैराज़ाइलिन को प्रोसेस करके पीटीए बनाया जाता है, और ये प्रोसेस काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव, यानी कि इसमें बिजली बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। इसीलिए लॉट केम के बिज़नेस को समझने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 टन पीटीए बनाने के लिए रफली 450 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है। पहले कंपनी अपना कैप्टिव गैस पावर प्लांट यूज़ करती थी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, लेकिन पिछले 1 साल से कंपनी ऑलमोस्ट कम्प्लीटली नेशनल ग्रिड पर शिफ्ट हो गई है, क्योंकि गैस प्राइसेस और कैप्टिव पावर लेवीज़ मटीरियली इंक्रीज़ हो गई हैं पाकिस्तान में। कुछ साल पहले गैस का रेट पर MMBTU 1200 रुपये होता था, लेकिन लेवीज़ के बाद ये कॉस्ट और रेट बढ़ने के बाद भी 4000 से भी ऊपर चली गई है, और इसी वजह से गैस कैप्टिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन फीजिबल नहीं रही। रिजल्टेंटली पाकिस्तान का ग्रिड का यूनिट 11 सेंट अगर हम अज्यूम करें, तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट रफली $50 पर टन के आसपास बन जाती है 1 टन पीटीए बनाने के लिए। इसके अलावा कंपनी की कुछ फिक्स कॉस्ट भी हैं, जिसमें सैलरीज, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन और ऑपरेशनल ओवरहेड्स शामिल होते हैं।
और ये फिक्स कॉस्ट रफली 20 से $25 पर टन के आसपास रहती हैं। आइए अब लॉटे केमिकल के प्रॉफिट्स को समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, पीटीए और पैराज़ाइलीन मार्जिन्स। काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर्स, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि अगर पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन $100 से बढ़ के $150 हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी 50% बढ़ जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन उनके माइंड में आती है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। सबसे पहले ये समझ लें कि पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन एक्चुअली होता क्या है। ये सिंपली जो पीटीए केमिकल की सेलिंग प्राइस है और जो पैराज़ाइलीन केमिकल जो कि रॉ मटेरियल है उसकी सेलिंग प्राइस है, उनके दरमियान प्राइस का डिफरेंस होता है, प्रॉफिट पर टन नहीं होता। क्योंकि इस मार्जिन से इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सैलरीज, मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन और बाकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती हैं उन्होंने भी अभी डिडक्ट होना होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। अगर पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन $100 हो तो रफली $50 की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और $25 की फ़िक्स कॉस्ट डिडक्ट होगी, यानी कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट रफली $25 पर टन बन जाता है। लेकिन अगर मार्जिन $100 से बढ़ के $150 हो जाए तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट सेम रहती है, फ़िक्स कॉस्ट भी लार्जली सेम रहती हैं, और इसी वजह से प्रॉफिट $25 से बढ़कर रफली $75 तक पहुंच जाता है। यानी सिर्फ 50% मार्जिन इंक्रीज़, लेकिन प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स। और इसी तरह अगर पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन $70 तक गिर जाए तो कंपनी ब्रेक इवन या लॉस टेरिटरी में भी जा सकती है। इसीलिए लॉटे केमिकल्स के बिज़नेस में पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन्स बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं। अब पीटीए बिज़नेस का एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझाता हूँ मैं आपको, और वो है इंपोर्ट ड्यूटीज़। लॉटे केमिकल्स का रॉ मटेरियल पैराज़ाइलीन ज़ीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट होता है, लेकिन अगर फिनिश्ड पीटीए केमिकल बाहर से इंपोर्ट किया जाए तो इंपोर्टर को कस्टम ड्यूटीज़, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज़ और फ्रेट कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, और इसी वजह से इंपोर्टेड पीटीए कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ता है पाकिस्तान में। और यहाँ लॉट केम को एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि कंपनी जो है इंपोर्टेड पैरिटी प्राइस के करीब अपनी प्राइस को सेट करती है। इंपोर्ट पैरिटी मतलब जितने का इंपोर्ट बन रहा होगा विद ड्यूटीज़, लॉट कैम भी उसको समझते हुए कि डिमांड तो ज़्यादा है और मेरी प्रोडक्शन जो है पूरी फुलफ़िल कर नहीं सकती, तो मैं भी वही प्राइस सेट करता हूँ जितने पे एडिशनल इंपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहुँचती हैं। और इसी ड्यूटी प्रोटेक्शन की वजह से मार्केट प्राइसेस में रफली $50 से $100 पर टन का एडिशनल सपोर्ट क्रिएट हो जाता है लॉटे केमिकल्स के लिए, जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मटीरियली इम्प्रूव कर सकता है। और यहाँ एक और सटल लेकिन इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी समझाना ज़रूरी है। ड्यूटी प्रोटेक्शन परसेंटेज टर्म्स में होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि इस प्रोडक्ट पे 10% ड्यूटी है, इस प्रोडक्ट में 20 है, तो ये हमेशा परसेंटेज में होती है। तो अगर पीटीए पे ड्यूटी रफली 10% हो और पीटीए की ग्लोबल प्राइस जो है वो $700 हो तो प्रोटेक्शन रफली $70 बन जाती है, यानी कि जो ड्यूटी की वजह से आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा होता है वो $70। लेकिन अगर ग्लोबल पीटीए प्राइसेस किसी वजह से $1000 तक पहुंच जाएं तो वही 10% की प्रोटेक्शन सडनली $100 पर टन बेनिफिट में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूटी जो है अभी भी 10% है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो $70 से $100 पे चला गया प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से। यानी सिर्फ ड्यूटी रेट ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बल्कि ग्लोबल पीटीए प्राइसेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है। तो अब तक हमने समझा लॉट कैम का बिजनेस मॉडल, पीटीए पैराज़ाइलीन मार्जिन्स को कैसे देखना है, और ड्यूटी प्रोटेक्शन का इंपोर्ट। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि लॉटे केमिकल की फ्यूचर आउटलुक, प्रॉफिटेबिलिटी और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो सकती है। इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। रीसेंट वॉर में पीएसएक्स की करेक्शन के बाद उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने किसी भी वजह से पीएसएक्स की 2024 या फिर 2025 की जर्नी मिस कर दी थी, उनके लिए एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और इस एस्पेक्ट को हमने फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे हिस्ट्री बताती है कि ऑयल शॉक्स के टाइम पे पीएसएक्स में इन्वेस्टमेंट करना नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में कितने अच्छे रिजल्ट्स दे सकती है। 100% गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं होती, बट फेमस थिंकर मार्क ट्वेन कहते हैं, हिस्ट्री डजंट रिपीट इटसेल्फ बट इट ऑफन राइम्स। 2025 में पीएसएक्स की परफॉर्मेंस और हमारी परफॉर्मेंस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को समझना और मज़ीद डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं
तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक पर जाकर हमारी एजुकेशनल रिसोर्सेज और SCCP रजिस्टर्ड सर्विसेज एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब बात करते हैं लॉटे केमिकल्स की टर्न अराउंड स्ट्रेटजी की, एंग्रो पॉलीमर की एक्विजिशन की और एनर्जी कॉस्ट के जो रिडक्शन प्लान्स हैं उन सब की। लॉटकेम के नए ओनर्स ने रिसेंटली एंग्रो पॉलीमर यानी EPCL में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करने का इंटरेस्ट शो किया है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि EPCL पाकिस्तान का इफेक्टिवली ओनली लार्ज स्केल PVC प्रोड्यूसर है, यानी एक तरफ PTA और दूसरी तरफ PVC, पाकिस्तान के दो इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल्स और दोनों इंडस्ट्रीज़ में डोमिनेंट लोकल प्लेयर्स एक होने जा रहे हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक एक्विजिशन प्रोसेस की ड्यू डिलिजेंस एडवांस स्टेज में है और शेयर परचेस एग्रीमेंट प्रोसेस भी इनिशिएट हो चुका है। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग एंगल सिर्फ एक्विजिशन नहीं बल्कि एनर्जी यानी बिजली की इकोनॉमिक्स है, क्योंकि दोनों बिजनेसेस हेविली इलेक्ट्रिसिटी इंटेंसिव हैं। और इसी पॉइंट पर लॉटकेम को पोटेंशियली सिग्निफिकेंट एडवांटेज मिल सकता है EPCL एक्वायर करने का। EPCL करंटली अपनी जो 54 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली खुद जनरेट करता है और उसकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट रफली 50 रुपये पर यूनिट है, जिसकी वजह से एनुअल इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो है वो 22 अरब रुपये तक पहुंच जाता है EPCL का। और इसका मेजर रीज़न है कि EPCL के पास डायरेक्ट ग्रिड का कनेक्शन नहीं है और ये अभी तक गैस से बिजली बनाते हैं। दूसरी तरफ लॉटकेम की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कंपैरेटिवली काफ़ी लोअर है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी नेशनल ग्रिड पर शिफ्ट हो चुकी है, जहां इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो हैं वो 30 से 35 रुपये पर यूनिट के आसपास आ गए हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों कंपनीज पोर्ट कासिम कराची में ही लोकेटेड हैं और लॉटकेम का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन EPCL की फैक्ट्री के करीब से होता हुआ गुजरता है। इसीलिए लॉटकेम की मैनेजमेंट का एस्टिमेट है कि अगर EPCL को एक्विजिशन के बाद ऑप्टिमाइज्ड ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर दिया जाए तो एनुअली रफली PKR 10 बिलियन रुपीस की सेविंग क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें तकरीबन 7 अरब जो हैं वो ग्रिड कनेक्शन की वजह से और 3 अरब रुपए जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स की वजह से। और यहाँ इस एक्विजिशन को समझने से रिलेटेड एक और बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट भी समझना ज़रूरी है। PTA और PVC मार्जिन्स का आपस में जो कोरिलेशन है हिस्टोरिकली वो सिर्फ 0.3 है, यानी दोनों बिजनेसेस एक ही साइकिल पर मूव नहीं करते। अगर PTA मार्जिन्स प्रेशर में हों तो ज़रूरी नहीं PVC मार्जिन्स भी साइमल्टेनियसली कम चल रहे हैं। और इसी वजह से ये एक्विजिशन लॉटकेम के लिए एक नेचुरल हेज भी क्रिएट कर सकता है, जो सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी रिस्क एक बिज़नेस का होता है उसको कम कर सकता है। इसके साथ साथ लॉटकेम खुद भी एग्रेसिवली एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। लॉटे केमिकल्स का 6.5 मेगावाट सोलर फेज़ 1 प्रोजेक्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ है और बहुत जल्द ऑपरेशनल हो जाएगा। और फिर उसके बाद 8 to 9 मेगावाट सोलर फेज़ 2 अक्टूबर 2026 तक एक्सपेक्टेड है। और फिर 8 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट जो कि 2028 की टाइमलाइन पर प्लान्ड है। रिन्यूएबल्स का इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये होता है कि इनका पे बैक पीरियड इन्वेस्टमेंट का जनरली सिर्फ 2 से 3 साल के दरमियान होता है। जैसे कि हम सब आजकल अपने घर में सोलर भी लगा रहे हैं, तो रिन्यूएबल्स के इनिशिएटिव्स के साथ साथ मैनेजमेंट साइमल्टेनियसली इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी रीनिगोशिएट कर रही है, जहां मल्टीपल एग्रीमेंट्स में रफली 15 से 30% सेविंग्स को टारगेट किया जा रहा है। और ओवरऑल मैनेजमेंट का टारगेट है कि इन चीज़ों के साथ और फिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करने के साथ साथ हर साल जो है 500 मिलियन रुपीस की सेविंग की जाए। और ऑनेस्टली लॉटे केमिकल्स के टर्न अराउंड थीसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी शायद यही है, क्योंकि एक ऐसी कंपनी में जहां मार्जिन्स हिस्टोरिकली ऊपर नीचे होते रहते हैं, वहां कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफन सबसे रिलायबल टेक्निक होती है प्रॉफिट्स को स्टेबल रखने के लिए। अब अगर 2026 की आउटलुक को देखें तो कंपनी की सेल्स रफली 4 लाख मेट्रिक टन्स के आसपास रह सकती हैं, जिसकी बेसिस पर रेवेन्यू रफली 83 से 85 बिलियन की रेंज में एक्सपेक्टेड है। और क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट मटीरियली रिड्यूस हो गई है पाकिस्तान में पिछले कुछ क्वार्टर्स में, इसीलिए ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एनालिटिकल अजम्पशंस के मुताबिक ग्रॉस मार्जिन्स रफली 9 से 11% की रेंज में एक्सपेक्टेड हैं। और इसी ट्रेंड का अर्ली इम्पैक्ट हम जो है फर्स्ट क्वार्टर 2026 के रिज़ल्ट में भी देख चुके हैं।
अगर ये ट्रजेक्ट्री कंटिन्यू रहती है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रफली 2026 का 6 से 7 बिलियन तक एक्सपेक्टेड है। फाइनेंस कॉस्ट, टैक्सेस और अदर एक्सपेंसेस एडजस्ट करें तो नेट प्रॉफिट 2026 के लिए रफली 3 से 4 बिलियन की रेंज में हो सकता है। ये तमाम नंबर्स एनालिटिकल बेस्ड सिनेरियोज और अजम्पशंस पर बेस्ड हैं। एक्चुअल रिजल्ट्स जो हैं वो पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स, एनर्जी प्राइसेस, ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन की वजह से मटीरियली डिफरेंट हो सकते हैं। फुल डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन वेरीफाई एंड देन इन्वेस्ट। ये 3 स्टेप का फ्रेमवर्क अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके इन्वेस्टिंग के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होंगे। इस अंडरस्टैंडिंग के सफ़र में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट इनसाइट्स की और ग्राउंड रियलिटीज़ की। हर इंडस्ट्रियल बिजनेस की तरह लॉटे केमिकल्स के केस में भी कुछ वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है ग्लोबल पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स, क्योंकि अल्टीमेटली लॉटे केमिकल्स की प्रॉफिटेबिलिटी हैविली इन पे ही डिपेंड करती है। इसके साथ साथ ग्लोबल पीटीए डिमांड, न्यू प्लांट्स यानी कि पीटीए सप्लाई एडिशंस और इंटरनेशनल केमिकल साइकिल में क्या चल रहा है। इसीलिए पीटीए बिज़नेस को समझने के लिए ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ग्लोबली नए प्लांट्स कितने लग रहे हैं, यानी कि सप्लाई कितनी आ रही है, एग्जिस्टिंग प्लांट्स जो हैं उनकी यूटिलाइजेशन किस लेवल पर चल रही है, और चाइना से प्रोडक्शन का बिहेवियर क्या है, क्योंकि चाइना ग्लोबल पीटीए मार्केट में डोमिनेंट रोल प्ले करता है। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2026 के लिए मार्केट में एक रिलेटिवली पॉजिटिव सिग्नल नज़र आ रहा है। काफ़ी टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली मेजर पीटीए कैपेसिटी एडिशंस जो हैं वो इस साल में कोई इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, जबकि चाइना खुद भी कुछ एग्जिस्टिंग प्लांट्स को बंद कर रहा है या फिर जो दूसरे प्लांट्स हैं उनकी यूटिलाइजेशन लेवल्स को कम कर रहा है। सो नेचुरली अगर सप्लाई ग्रोथ स्लो हो जाए तो पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स को सपोर्ट मिल सकता है। आजकल ग्लोबल पीटीए प्लांट्स किस यूटिलाइजेशन लेवल पर चल रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फिर दूसरी तरफ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लॉटे केमिकल्स के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स को मटीरियली इम्पैक्ट कर सकता है, और वो है आईएमएफ का टैरिफ रैशनलाइजेशन प्लान फॉर पाकिस्तान। जैसे आपने देखा होगा पिछले बजट से लेके आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान और आईएमएफ ने एग्री किया था कि हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो कम करेंगे। हिस्टोरिकली लॉटे केमिकल्स इंपोर्टेड पीटीए पे ड्यूटी प्रोटेक्शन एंजॉय करता रहा है, क्योंकि कंपनी का रॉ मटेरियल पैराज़ाइलिन ज़ीरो ड्यूटी पर इंपोर्ट होता है, लेकिन फिनिश्ड पीटीए इंपोर्ट करने पर एडिशनल ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगते हैं, और इसी वजह से इंपोर्टेड पीटीए कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होता है। लेकिन बजट 2025 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ ट्रेड लिबरलाइजेशन फ्रेमवर्क के अंडर पीटीए ड्यूटी स्ट्रक्चर में सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑलरेडी कर दी। पहले कस्टम ड्यूटी रफली 16% थी और एडिशनल कस्टम ड्यूटी रफली 4% थी, लेकिन पिछले बजट के बाद कस्टम ड्यूटी को 5% पे लेकर आ गए और एडिशनल कस्टम ड्यूटी को इफेक्टिवली ज़ीरो कर दिया। और इसी वजह से इंपोर्टेड पीटीए स्पेशली चाइनीज़ पीटीए अब कंपैरेटिवली लोअर लैंडेड कॉस्ट पर पाकिस्तान में compete कर सकता है। यानी ड्यूटी प्रोटेक्शन जो हिस्टोरिकली लॉटे केमिकल्स के मार्जिन्स को सपोर्ट करती थी वो ग्रेजुअली वीकर होती हुई नज़र आ रही है, और इसीलिए लॉटे केमिकल्स को एनालाइज करते वक्त सिर्फ पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स देखना इनफ नहीं होता। इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर और फ्यूचर टैरिफ चेंजेस भी इक्वली इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं, स्पेशली अपकमिंग बजट्स में, क्योंकि अगर ड्यूटीज़ और रिड्यूस हुई अपकमिंग बजट में तो इम्पोर्टेड कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में लॉटे केमिकल्स को डिस्कस किया। हमने समझा पीटीए का बिज़नेस मॉडल, पीटीए पैराज़ाइलिन मार्जिन्स को कैसे देखना है, इंपोर्ट ड्यूटी स्ट्रक्चर की इम्पोर्टेंस, रिन्यूएबल एनर्जीज़ की स्ट्रैटेजी और एंग्रो पॉलीमर एक्विजिशन का स्ट्रेटेजिक एंगल। साथ ही हमने ये भी डिस्कस किया कि 2026 कंपनी के लिए कैसा लग रहा है और कौन से स्ट्रक्चरल रिस्क बिज़नेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। और अब मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहता हूँ और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। पहली चीज़, आपको क्या लगता है कि क्या लॉटे केमिकल्स और एंग्रो पॉलीमर्स की डील जल्द कंप्लीट हो जाएगी? और सेकेंडली, आपको आज की वीडियो में सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कंपनी का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान,
ड्यूटीज़ का रोल इन लॉटे केमिकल्स या फिर कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अपना बहुत ख्याल रखिए और ट्रिपल कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें। मैं हूं आपका इन्वेस्टिंग फ्रेंड और कंपेनियन अब्दुल रहमान नजम, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी एक नए सेक्टर के साथ, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ।